अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हो। कि मैं हूँ आपका अपना औरंगजेब और आप देख रहे हैं इजी मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इजी मेथड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वादा किया था इस वीडियो का कि मैं ये वीडियो लाजमी लाऊंगा, और मुझे लगता है आप तो भूल गए होंगे कि कौन सी वीडियो का मैंने वादा किया था। तो वीडियो थी पार्ट 3 काइन मास्टर का ट्यूटोरियल। काइन मास्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था, सिखा रहा था कि कैसे काइन मास्टर के आप फीचर यूज़ कर सकते हैं या उस पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो पार्ट 1 भी मैंने क्लियर कर दिया था, पार्ट 2 के अंदर भी बहुत सारी बातें मैंने क्लियर की, लेकिन पार्ट 3 आ गया और लास्ट पार्ट आ गया है। तो इस पार्ट को आपने लाजमी देख लेना। तो अगर आप इन तीनों पार्ट्स को देख लेंगे एक साथ या एक ही करके सीख लेंगे तो आप बिल्कुल काइन मास्टर के A to Z फ्यूचर के बारे में आप सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काइन मास्टर के स्टेप बाय स्टेप जितने भी काइन मास्टर के फीचर बाकी रह गए हैं पार्ट 1 के अंदर कुछ क्लियर किए, पार्ट 2 के अंदर, और बाकी अब जितने रह गए हैं वो आज की वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जानी है मुकम्मल। जितने अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आप हाफ देखेंगे तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आनी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने डायरेक्ट ओपन कर लिए अपनी काइन मास्टर। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्लस वाले आइकन पर और देन आपने यहाँ पर 16:9 वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सारी बातें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बातें जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो मीडिया से कोई मैं वीडियो लेयर ऐड कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर समझा सकूँ कि कैसे आपने इसको चलाना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ये वाली लेयर ले लिया, ये वाला मीडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर उस वक्त मैंने बात छोड़ी थी, यहाँ पर लेयर में जाते हैं। यहाँ पर मीडिया से क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो मैंने आपको पिछली पार्ट 2 में बताया था। तो अब पार्ट 3 है, इसमें आपको बताऊँगा। आगे वाला ऑप्शन है एफेक्ट्स, ओवरले, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग। तो ये वाले ऑप्शन क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने करना होता है यहाँ लेयर पर क्लिक और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एफएक्स का। तो एफएक्स के अंदर वो चीज़ होती है, मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो आप हाइड रखना चाहते हैं, जो आप दूसरे लोगों को नहीं शो करना चाहते, तो यहाँ पर वो वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपकी चीज़ को हाइड करते हैं, ब्लोर करते हैं या फिर कुछ और इफ़ेक्ट्स दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले सारे मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना फेस ब्लोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ले जाता हूँ एंड पे और यहाँ पर मिलता है बेसिक इफ़ेक्ट्स। इस पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले वाला जो गॉसियन ब्लोर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लोर हो चुका है, लेकिन इसको आप जितना मर्जी आप छोटा बड़ा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फेस ब्लोर करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फेस ब्लोर हो चुका है। अगर आप इसको पूरी वीडियो में करना चाहें तो यहाँ इस पर टैब करके और यहाँ से आप इसको लास्ट तक ले सकते हैं। तो इसके अंदर सारे ब्लोर ही होते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ फिर बैक। तो उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है ओवरली का। तो ओवरली में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप एक स्टिकर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जितनी भी आप स्टिकर यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड करके रखी हैं ऊपर आप लगा सकते हैं। म्यूज़िक वाला जैसे कि ये बाजा मैंने यहाँ पर लगा लिया, उसके अलावा ये चश्मा लगा लिया। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस लेयर पर टैब करके इसको छोटा बड़ा अपने साइज़ के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो फीचर है वो है हमारा टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का जो अगर आप कोई भी चीज़ इसके वीडियो के रिलेटेड ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे कि व्लॉग लिखना चाहते हैं या कुछ और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं या फिर चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखने के बाद यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। जब इसको यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाते हैं, या ये वाले आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें राइट साइड पे तो यहाँ पर मिलता है एडिट का, यानी कि इसको आप री एडिट कर सकते हैं। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पर इसको दुरुस्त करके दोबारा से लिखने के बाद ओके कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन है ये वाला, आप देख सकते हैं कि ये वाली ऐसी चीज़ें आती हैं। उसके बाद टिक का निशान होता है। अगर आप नीचे देखें तो डबल है, एक कैपिटल ए और एक छोटा है। तो यहाँ पर इसके फॉन्ट्स होते हैं, अगर आप फॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं।
ये वाला यहाँ पर फॉन्ट्स दिए जाते हैं। और नीचे अगर इस राइट साइड पे आप लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर भी फॉन्ट्स के हेडिंग दी गई है, मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी का हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कट का। तो कट के बारे में आपको पहले मैंने बता दिया पहले पार्ट 1 के अंदर के कट का क्या मतलब होता है। कट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं सीज़र में, आप बीच में से कट सकते हैं या साइडों में से भी कट सकते हैं, जामल से कट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कलर का। यहाँ पर इस लिखाई को आप कुछ भी कलर दे सकते हैं। ये वाला यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको अगर आप कम करना चाहें इसकी कैपेसिटी तो कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का इसको कलर आप दे सकते हैं। तो उसके बाद नीचे इन एनिमेशन ऑप्शन मिलता है। इन एनिमेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया पिछली वीडियो के अंदर, और ओवर एनिमेशन भी मैंने आपको कर दिया है मतलब बता। उसके अलावा अगर आप नीचे चलें तो यहाँ पर आपके पास वही मिलती है कैपेसिटी। उसके बाद नीचे चलें तो रोटेट का ऑप्शन है, वो रोटेट भी आप जानते हैं, सिंपल सी चीज़ है, रोटेट का क्या मतलब होता है। उसके बाद नीचे अगर आप शेडो पे जाते हैं तो ये वाला शेडो होता है, जैसे कि आप ब्लैक शेडो देख रहे हैं। अगर इसको मैं डिसेबल यानी कि ऑफ़ करता हूं तो शेडो हट गया है, अब शेडो आ गया। तो नीचे ग्लो भी तकरीबन यही चीज़ें हैं जो इसके अंदर शेडो वगैरह होती हैं, आउटलाइंस होती हैं, और इसका बैकग्राउंड आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद जो ब्लैक लाइन है इसको आप फुल कर सकते हैं पूरी LCD में, जितनी आप LCD की यानी कि लंबाई होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग का मतलब भी आपको मैं समझा दूँ कि ये चीज़ मध्यम हो जाती है थोड़ी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है। इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब चलता हूँ मैं बैक, और ये वाला ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया। अब अगला फीचर मैं जल्दी से ले लेता हूँ। अगला फीचर है हैंड राइटिंग का। वो वाली जो आपने टाइप किया था, लेकिन अब यहाँ पर आप हैंड के साथ राइटिंग कर सकते हैं। और राइटिंग के साथ साथ आप कोई भी चीज़ अगर आप दिखाना चाहते हैं जो आप उसको जैसा कि हेडलाइंस देते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप दिखाना चाहें उसकी तरफ आप इशारा करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तीर का निशान बना हुआ है, एरो का निशान। इस पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाली आपकी सिंपल सी लाइन एक बार आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको आप कहीं भी अगर आप जिस तरह एक एरो लगाते हैं इस तरह आप इसकी तरफ आप लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मिलता है एरो, जो एक तरफ से एरो बना हुआ दूसरी तरफ से सिंपल है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं तो उसकी तरफ इसका एरो का निशान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डिलीट पर बताना है तो ये वाला होगा डिलीट का ऑप्शन। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, इधर उधर जहाँ मर्जी आप एरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर से टैप करता हूँ, फिर यहाँ पर डबल एरो यानी कि दोनों तरफ से ये एरो बन जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाला अपनी है आपकी ब्लोर सी हैंड राइटिंग होती है, आप देख सकते हैं कैसी है। उसके अलावा फिर से टैप करता हूँ, ये वाली होती है यानी सिंपल सी, ये देखें ये ब्लोर नहीं हो रही, ये कैसे हो रही है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद ऑप्शन मिलता है कलर का। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो इस एरो का या लाइनों का आप कलर चेंज करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं अगर आपकी लाइन थोड़ी सी गलत हो गई है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं वो रिमूव हो रही है। तो इसी तरह उसके साथ वाला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल इसको क्लियर कर दें, जो आपने गलत किया वो सारा कुछ आप बैक कर जाएँ। तो और नीचे आप देखें तो नीचे वो जो लाइन होती है, जो एरो होता है, उसका आप साइज़ यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब फुल बड़ा हो गया तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। यहाँ पर आप साइज़ दे सकते हैं, देख कितने बड़ा हो गया, लाइन कितनी बड़ी होगी। अगर आप यहाँ पर एरो बनाते हैं तो एरो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखें कितना बड़ा एरो हमारे पास आ गया है। तो इसका ये मतलब बताइए, ये वाला फीचर आपको समझ आ गया होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ और चीज़ें हमारे पास शो होती हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तकरीबन मैं क्लियर कर चुका, लेकिन दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऊपर से कोई मीडिया ऐड करता हूँ, लेयर से कोई भी मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि ये मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा, ये ऐड करते वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास और ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये होता है कट का निशान, यानी कि आप साइडों से इसको कट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करना चाहें तो इसको ट्रिम टू लेफ़्ट कर सकते हैं। देखिए आप वो वाली साइड कट हो गई है।
तो उसके अलावा फिर से इसको टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ आगे हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर LCD की जितने भी साइज़ हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके मुकम्मल LCD में इसका साइज़ आ जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो हाफ साइज़, ये LCD के साइज़ होते हैं। ये वाला ओरिजिनल साइज़ है जितनी फ़ोटो आपकी होती है। तो उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा फिर से टैप करके फिर आपके पास रोटेट का मिलता है। रोटेट का तो आपको पता ही है कि इसको कैसे रोटेट करना होता है। ये वाला साइड होती है, यानी कि आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ये वाली होती है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर वाला साइड ऐसा नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ये वाला होता है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं जैसे मर्जी आप घुमाना चाहें। रोटेट होता है, ऊपर वाले मिरर वाले ऑप्शन है। तो ये वाला भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद एक क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कोई भी मेन पार्ट लेना चाहते हैं और बाकी हिस्सा आप ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे क्रॉप, एक सिंपल क्रॉप होता है, उसका ये मतलब होता है। तो जब आप क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मास्क का। अगर मास्क को रहने दें, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सिंपल से आप काटें, इसका क्रॉप हो रहा है। यानी कि अगर आप इसका कोई भी आप इसकी चीज़ बनाना चाहें, जैसे सर्कल बनाना चाहें, तो वो आप यहाँ पर आप नहीं बना सकते। यहाँ पर सिर्फ सिक्योर है। अगर आप मास्क को ऑन करते हैं, इनेबल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास शेप का ऑप्शन आ जाता है। तो शेप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास स्टार वगैरह, हार्ट वगैरह बन गया। तो इसकी शक्ल आप ये वाली ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार बन गया। अब स्टार पर बनाकर उसके बाद मैं ऊपर टिक पर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टार सा बन गया है। तो ये वाला होता है शेप का मतलब। अब मैं दोबारा आपको उसी तरह से फिर से समझा देता हूँ। वो कहाँ गया यार? क्रॉप के अंदर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर है। अगर आप देखें तो ये वाला होता है ब्लोर का, यानी कि आपके जो हिस्सा है वो ब्लोर हो जाता है। अगर आप इसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसको मैं कैपेसिटी को यहाँ पर कर देता हूँ 0 पे। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चलते हैं नीचे, फिर कैपेसिटी आ जाती है, कलर आ जाता है, कलर फिल्टर आ जाते हैं इसमें। ये अगर आप कोई भी कलर इसमें एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये वाली सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं एडजस्टमेंट आ गई है। तो एडजस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, और यहाँ से आप इसको आप ख़ुद जैसे जहाँ पर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उसके अलावा फिर आगे चलते हैं। फिर क्या आगे वाला ऑप्शन मिलता है? वही मिलता है ब्लेंड का, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कट वाले ऑप्शन में कि ब्लेंडिंग क्या चीज़ होती है। ये ब्लेंडिंग कभी कभी हमारे काम आती है जब हमने कोई चीज़ ऊपर लगानी होती है और वो बैकग्राउंड के साथ मैच करनी होती है, तो उस वक्त ब्लेंडिंग हमारे काम आ जाती है। उसके अलावा आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। तो वो जिस चीज़ आपने ऐड कर रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ कितने MB की है, कितनी इसकी रेजोल्यूशन है, या क्या क्या है, मतलब क्या है, कुछ भी है। तो ये वाला अगर आप फुल नीचे देखें तो ये वाला एक ऑप्शन मिलता है और एक यहाँ पर डॉट्स मिलता है। डॉट्स का मतलब होता है ये वाली चीज़ें आपकी यहाँ पर शेप में आ जाती हैं, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वाली हमारी चीज़ें जो है ना वो एक टाइपिंग में आ जाती हैं, लिखाई में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पर वॉइस वाले ऑप्शन, वो मैंने बता दिया। लास्ट में मेरे ख्याल में एक ऑप्शन में रहता है ऑडियो का। तो यहाँ पर मैं कोई भी ऑडियो सेलेक्ट करता हूँ, ऑडियो पर क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग्स पर क्लिक करते हैं तो सारे सॉन्ग्स आपके मिक्स आ जाते हैं। अगर एल्बम्स करते हैं तो यहाँ पर कुछ एल्बम्स के आ जाते हैं और आर्टिस्ट जनरल। तो सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से वो नीचे फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके मेमोरी कार्ड में या आपकी इंटरनल में जितने भी आपके फ़ोल्डर हैं वो यहाँ पर शो हो जाने हैं। तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर को ले लेता हूँ और फोल्डर के अंदर जो मैंने रिकॉर्डिंग जो कोई भी है उसको मैं ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। तो अगर मैं इस पर टैब करता हूँ तो हमारे सामने ये वाले ऑप्शंस आ गए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये वाला होता है फर्स्ट वाला वॉल्यूम का, इसको आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये वाली ऑडियो वॉल्यूम है, इसको आप यहाँ पर अगर आप इसको इधर कर देते हैं तो आपके लेफ़्ट वाले जो राइट वाला होता है हैंड, फिर उसमें से आवाज़ आएगी, लेफ़्ट वाले में से नहीं आएगी। तो ये होता है यानी एक तरफ से आवाज़ आए और एक तरफ से नहीं आए। तो नीचे होती है पिच, इसको आप यहाँ पर आप आवाज़ बारीक कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, मोटी आवाज़ जैसे मर्जी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर से टैप करता हूँ और उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पर इसकी बेस वगैरह यानी इसका थोड़ा सा म्यूज़िक चेंज होता है। म्यूज़िक में थोड़ा सा बेस, जैज़, नेचुरल, पॉप, इस तरह से वो आ जाता है। तो
तो ये मैं यूज़ नहीं करता। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो मैं काफ़ी यूज़ कर लेता हूँ। ये वाली चीज़ मेन चीज़ है, समझने वाली है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं थर्ड वाले पे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाली हमारे पास चीज़ ओपन हो जाती है। अगर आप नीचे देखें लेयर में जहाँ पर म्यूज़िक है आपका, तो यहाँ एक लंबी सी लाइन जो एंड में जा रही है, फुल जितना भी म्यूज़िक वहाँ पर जा रही है। तो इसका मतलब होता है अगर कोई आरजे बोल रहा है तो वो बीच में से, आपने कई बार सुना होगा कि आरजे बोलता है तो बैक म्यूज़िक खामोश हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है। जब वो खामोश होता है तो बैक म्यूज़िक अप हो जाता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आना शुरू हो जाती है। तो वो होती है ये वाली चीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो इस यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ 100% पर, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं म्यूज़िक के ऊपर एक छोटा सा एक सर्कल बन गया है। तो ये वाला सर्कल हो गया स्टार्ट का, यानी यहाँ से आप इसको नीचे ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके 100% आपने नीचे 0 पे कर देना, या जहाँ मर्जी अगर आप थोड़ा मदम करना चाहें तो 20 पे कर सकते हैं, 10 अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपने चलना होता है आगे, और जहाँ से आप फिर मतलब खामोश होते हैं तो यहाँ पर आपने 20 पर क्लिक करने के बाद फिर इसको आपने थोड़ा सा आगे करके इसको आपने इसको ऊपर ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन जो है ना, ये म्यूज़िक होता है, यहाँ पर ये डाउन हो गई है और यहाँ से आप फिर ये ऊपर हो गई है, देख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही सुपर चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर इस नुक्ते को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पर इस नुक्ते पर इस लाइन को लगाकर आपने इधर अगर राइट साइड पे देखें तो कि माइनस का निशान मिलता है, माइनस पर आपने क्लिक करना होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये आप यूज़ कीजिए। उसके बाद नीचे है वॉइस चेंजर। अगर आप इसकी वॉइस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाली आप देख सकते हैं वॉइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। किड्स, मैन, लेडीज़, जो कुछ भी है, खुसरे भी है। उसके अलावा नीचे देखें तो डकिंग आता है, डकिंग। तो डकिंग का मुझे खुद पता नहीं है ये क्या चीज़ है, मेरे यूज़ में आज तक नहीं आई है। उसके बाद लूप है, लूप अच्छी चीज़ है। लूप का मतलब होता है लूप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो म्यूज़िक है वो लूप टू एंड नीचे ये वाला भी ऑन कर देते हैं। तो जितनी आपकी वीडियो लंबी होगी, अगर आपका म्यूज़िक 5 सेकंड का भी होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वीडियो के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा जितनी आपकी लंबी वीडियो होगी। उसके अलावा बैक नीचे आप देखें तो वो कट वाला ऑप्शन है। अगर आप बीच से कट करना चाहें, साइड से कट करना चाहें, फर्स्ट से कट करना चाहें, तो कट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जानी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। सेम तरीकाकार वही है, वही आपने इसको पार्ट 1 में पहले देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, उसके बाद पार्ट 3 देखना है। और लिंक्स इसके आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 का भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पार्ट 2 का भी मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको हर वीडियो के अंदर दूसरी दोनों वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। तो उसके अलावा मैं कोई और ऑप्शन देख लेता हूँ, शायद अगर कोई रह गया तो मैं उसको दोबारा से आपको सिखा देता हूँ। तो उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ। ऑडियो में ऐड करता हूँ। ऑडियो ऐड करने के बाद अच्छा इस साइड पे एक और चीज़ रह गई है, वो आपको यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे आप देखें सबसे नीचे एक पिन सा बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं, यानी ऑन कर देते हैं, अब ऑन हो गया, रेड हो गया तो ऑन हो गया, तो ये वाला जो नीचे ऑडियो म्यूज़िक है ये स्टार्ट ले रहा है 12 सेकंड से। थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ, इसको टैप करता हूँ म्यूज़िक को और उसको ऑन कर देता हूँ। अब ये स्टार्ट ले रहा है 3 और 820 से। तो अब मैं बैक पे कोई और चीज़ मीडिया से लेकर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर समझ लेना ज़रा गौर से। यहाँ पर मैं कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका स्टार्ट देखें, वही 8:20 से इसका स्टार्ट हो रहा है। यानी कि इस पेन का मतलब होता है कि अगर आप बैक पे जितनी भी शुरू में आप वीडियो ऐड कर लें, जितनी भी आप लंबी कर लें, तो इसने अपने स्टार्ट वही वहाँ से ही लेना है जहाँ से इसको आपने स्टार्ट में किया था। ऐसा नहीं है कि आप इधर यहाँ पर आपने स्टार्ट लिया था तो ये इधर ही रुकेगा। ये अपने टाइम पे फिक्स है, इसको यहाँ से स्टार्ट होना है। अगर इस पेन को हम बंद कर देते हैं तो अब हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं, क्या देखते हैं कि क्या वहाँ पर ये जाता है या बिल्कुल भी नहीं जाता।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पर ही खड़ा है, इसका हक था, अगर वो ऑन होता तो ये यहाँ पर आ जाता, तकरीबन 3-8 पीस यहाँ पर आ जाता। तो ये वाली चीज़ भी बड़ी कमाल की, अगर आप इसको भी यूज़ करें तो ये आपको मज़ा आने वाला है। तो उसके अलावा अगर यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है तो वो मैं आपको समझा दूँगा बाद में। अब मुझे लगता है तो तकरीबन क्लियर हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें मेरे भाई लाइक, और लाइक करने के बाद प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझ में हौसला आए और मैं नेक्स्ट वीडियो आप दोस्तों के लिए लाता रहूं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो चुनूँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।